जो है 904 रुपए बनते हैं। एक दिनार की बात करो, पाकिस्तानी 904 रुपए बनते हैं। अब आप आए हिंदुस्तान की तरफ, एक दिनार हो और हिंदुस्तान के 270 समथिंग कुछ ऐसे बनते हैं, हिंदुस्तान के 275 या 274। दिल करता है कि इस मुल्क छोड़ के भाग जाएं। हाँ यही और बात, अगर लेकिन अब भागे अगर डंकी लगा के जाएं तो जान का खतरा है। ठीक है, नहीं तो फिर पैसे जोड़ें, फिर 35 लाख लगा के जा सकते हैं। पैसे जुड़ेंगे नहीं, आमदनी नहीं है। खड़ी हो रही थी, अब इंडिया के पीछे खड़ी हो रही है। इस ग्लोबली इस पूरे रीजन में देखें तो इंडिया कितनी बड़ी पावर बन गया, आप बताएं। इंडिया पावर तो बन गया है, ठीक है। अब जो है असल में हर कंट्री को अपने जो हैं वो बेनिफिट्स नज़र आ रहे होते हैं। जो है ना सूरतों में वो वीक करना चाहता है। दूसरा ये जो आपने कहा कि इंडिया ने जीसीसी के इजलास में 6 गल्फ कंट्रीज़ को एक टेबल पे इकट्ठा किया। हाँ। सबसे मेन एजेंडा उसका तो ये है कि वो बेसिकली यूरोप में तो ऑलरेडी वो फिट है। हाँ। ठीक है, आप देखेंगे कनाडा में अब दूसरी सबसे बड़ी लैंग्वेज जो है वो इंडियन हो गई है। आपको नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे एवं मस्त होंगे। इस वीडियो का टॉपिक है कैसे पाकिस्तानियों ने भारत को माना अपनी माँ, और पूरी दुनिया में देश विदेश में चाहे गल्फ मन्नार की खाड़ी हो, वहाँ पे लोग भारत को अपनी माँ के रूप मान रहे हैं। जिस तरह से मोदी जी के आने के बाद देश दुनिया में भारत का जलवा देखने को मिल रहा है। इधर कुवैत में गए 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा जलवा बिखेरा है जिसे देख करके पाकिस्तानी भी हो गए शौक़, और उन्हें मजबूरन कहना पड़ रहा है कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि भारत को एक माँ की तरीके से माना जाएगा। और हमारा इतिहास भी गवाह है कि पाकिस्तान से अफगानिस्तान से लेकर के, और एक दिन ऐसा सनातनियों का डंका बजता था कि पूरी दुनिया सनातनीय पद्धति को मानते थे। आइए हम लोग वीडियो हैं वो एडवांटेजेस भी उठाता है ना, ये चीज़ें ये सारी मैटर करती हैं। जैसे आपने बात की तो जयशंकर ने रियाद में यही कहा तमाम गल्फ कंट्रीज के एफएम को कि भाई हमारे 1 करोड़ इंडियन जो है आपको यहाँ पर सर्व कर रहे हैं। एग्रीड 100% एग्रीड। ये बेसिकली प्लानिंग है ना उनकी, वो उनकी गवर्नमेंट अपर लेवल तक खेलती है। हाँ। ठीक है, वो अगर उनके राह जो है वो बेसिकली अगर किसी चीज़ पे इन्वॉल्वमेंट है इंटरनेशनली, हाँ। तो वो खुद भी वाज़ह तौर पे आपको जो है ना वो प्रोमिनेंट होते हैं इस चीज़ पे कि भाई हम ये कर रहे हैं, हम इस चीज़ के लिए कर रहे हैं, हमारा ये मोटिव है। ठीक है, वो कुछ चीज़ें मोटिव एज आ हमें दिखाते हैं, कुछ चीज़ें वो जो है वो इंटरनली भी कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली मैडम ये सारी उनकी प्लानिंग है। वो अपने आप को एक अपर कंट्री के तौर पे लाना चाहते हैं कि गल्फ पे भी उनका राज हो और यूरोप पे भी उनका राज हो। यूरोप पे तो क्रिकेट को देख लें, क्रिकेट में जयशंकर जो जय शाह जो ICC के चेयरमैन अपॉइंटेड हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। हर जगह इंडियंस हमें नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान एक ऐसा एटमी मुल्क है जो कि कहता है मैं सुपर पावर हूँ, बगैर बिजली, बगैर पानी और बगैर डॉलर्स के। बस ये तो वही हिसाब है ना कि एक बंदा यहाँ असला लेके घूम रहा है, जदीद उसके पास गन है और लोग भूखे मर रहे हैं, उसकी गन को क्या करेंगे। हाँ, ठीक हो गया। अगर पाकिस्तान की बात करें तो हमने इंडिया को इस्लामिक कंट्रीज से कश्मीर के नाम पर बहुत दूर कर दिया था कि भाई इस्लामिक कंट्रीज और इंडिया के बीच बहुत गैप हो, लेकिन जब से मोदी साहब आए उन्होंने इतना ज़्यादा इस्लामिक कंट्रीज को एंगेज करे, कभी सऊदी अरब जा रहे हैं तो कभी UAE जा रहे हैं तो कभी मिस्र जा रहे हैं। अब देखे कुवैत देख ले, बहरीन देख लिया कि बहरीन के अंदर भी 8 नेवी ऑफिसर्स को जिस तरह से शरिया लॉ के बाद भी रिहाई मिली। तो आपको क्या लगता है इतनी इज्जत एक सेकुलर कंट्री की गल्फ कंट्रीज में? देखें जी, क्यों नहीं इज्जत होगी, कुछ दिखता है तो बिकता है ना। उसने अपने मुल्क को ठीक किया है। अब वहाँ के यकीन करें, वहाँ के जो मुसलमान हैं वो डॉन है इंडिया के। सारे दुबई में बैठे हैं, सारे बदमाश हैं, सबसे बड़े बिजनेसमैन हर इंडस्ट्री में मुसलमान हैं, हिंदू नहीं है। हिंदू बनी इतने अमीर नहीं जितने वहाँ के मुसलमान अमीर हैं। इंडिया के मुसलमान ज़्यादा अमीर हैं और मतलब है कि अपना हक लेने वाले हैं। ठीक है, बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए अब पाकिस्तान तो कह रहा है मुसलमानों पर जुल्म होता है, वहाँ आप कह रहे हैं इंडिया के मुसलमान बड़े अमीर हैं, और ये डेफिनेट इंडिया के मुसलमान अमीर हैं, हिंदू भी बहुत अमीर हैं। पाकिस्तान को तो अपने मोहल्ले में भी नहीं पता कि यहाँ पे कितने गरीब हैं, कितने गटर बंद हैं, क्या पाकिस्तान को तो ये भी नहीं पता। अपने एक शहर का नहीं पता पाकिस्तानियों को। हाँ। ठीक है, सिर्फ बिल देने का पता है, बिजली है नहीं है। तो पाकिस्तान को जब अपने मुल्क का नहीं पता, कहाँ से बिजली में फॉल्ट आ गया है, सारा दिन पूरे दिन गायब हो जाती पूरे पाकिस्तान की बिजली, तो पाकिस्तान को कैसे पता है कि इंडिया में मुसलमान खुश नहीं है।
सोचने वाली बात है, लेकिन बड़ा पक्का कहते हैं कि नहीं खुश। ये सिर्फ हमें झूठ बोलते हैं, हमें बताते हैं कि भाई हमने तुम्हें बहुत अच्छा रखा हुआ है, अगर इंडिया में होते तो तुम मर जाते, तुम्हें काट देते, ऐसा कुछ होता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर वहाँ पर जुल्म हो रहा होता तो दुनिया क्या वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती? सही बात है। इस टाइम पाकिस्तान से सारी कंपनियां भाग रही हैं, सब ने अपना पैसा निकाल दिया, इवन के नवाज शरीफ भी निकल गया है। ठीक है, ऐसा ऐसा इन्होंने सब ने, जरदारी ने, सबसे निकल जाना है। क्यों? जब पैसा ही नहीं आ रहा, लोगों को इत्मीनान ही नहीं है। हर बंदा कहता है मेरा बच्चा बाहर चला जाए, हर बंदा कहता है मैं फैमिली समेत ही बाहर चला जाऊं, तो फिर कैसे यहाँ पे आएगा? और इंडिया को देखें कि उनके प्राइम मिनिस्टर को वो बुलाते हैं, अपने साथ बैठाते हैं, अपना बॉस बनाते हैं, उनसे मशवरे करते हैं। पूरी दुनिया इस टाइम उनसे मशवरे करते हैं। और उल्टा अब तो हिंदू कल्चर भी मुसलमानों ने अपना लिया है। पहले तो माशाल्लाह पाकिस्तान ने अपनाया था, सबसे पहले इंडिया का कल्चर हमने अपनाया है। एक ही तो थे 1947 से पहले। नहीं, 47 के बाद, 47 तक तो बहुत सादा थे, 47 के बाद बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आई। तो अब गल्फ कंट्रीज इंडिया का कल्चर अपना रहे हैं। वो इसलिए, एक तो इजी है, आसान है, दूसरा है कि उनको पता है कि इस कल्चर से किसी को नुकसान नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम दाढ़ियाँ रख के सारे घूमे और सर पे पड़के बांधे तो हमसे सारे डरेंगे, शायद तालिबान आ गए। मुसलमानों का इमेज पाकिस्तान में ख़राब हो गया, पूरी दुनिया में ख़राब हो गया। अब अपने मुसलमानों को भी अपना इमेज सही रखना पड़ेगा कि दाढ़ी वाले को भी दूसरे से प्यार से बात करनी पड़ेगी। अब दाढ़ी वाला दूसरे का ओए नमाज पढ़, नमाज नहीं पढ़ता, ऐसे तो कोई नमाज नहीं पढ़ेगा। उसका बेटा खुद नमाज नहीं पढ़ता, ठीक है, बेटा डिस्को डीजे देख रहा है मौलाना का, और वो उसके अपने बच्चे को जो मना नहीं कर सकता तो उसको क्या फायदा? फिर वो मतलब मौलाना साहब को क्या फायदा? अभी मौलाना के खुद के बच्चे बात, मौलाना के बच्चे डिस्को में हैं। लोग हैं वो आज मोदी जी के लिए सर झुका करके अपनी पलके बिछा करके कुवैत में खड़े हुए थे और मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे थे, भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे थे, हमारा तिरंगा झंडा सर्वप्रथम रखा गया था। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देखते हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। सबसे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, जरा स्क्रीन पे देखें कि किस तरह से जो कुवैत के लोग हैं, जो कुवैत के शहजादे हैं, जो कुवैत के गवर्नर्स के अंदर मौजूद हैं, वो भारत के गुण गाते दिखाई दे रहे हैं। मोदी साहब का विजिट होता है और ये देखें कितने खूबसूरत तरीके से रेड कारपेट वेलकम किया जाता है, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, भारत के कल्चर को वहां पर प्रमोट किया जाता है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे हिंदुइज्म की। अगर देखा जाए तो मुस्लिम जो है नंबर्स में ज्यादा है, लेकिन प्रमोट किसको दुनिया कर रही है? हिंदुइज्म को। और आज कुवैत ने भगवत गीता और रामायण को ट्रांसलेट किया है ताकि उनके स्कूल्स के अंदर जो है सनातन धर्म को प्रमोट किया जाए, बच्चों को भगवत गीता पढ़ाई जाए, बच्चों को रामायण सिखाया जाए और उनको उस तरह से एम्पावर किया जाए जिस तरह से सनातन धर्म में किया जाता है। तो कुवैत एक ऐसा इस्लामिक मुल्क है जहाँ पे शरिया है। साथ साथ हम ये भी बताएं कि ये वही कुवैत है जिन्होंने 7x जो है या फॉर्मर नेवी के जो अफसरान है उनको सजाए मौत सुनाई थी और फिर बाद में जो है इंडिया की एक रिक्वेस्ट पे उन्होंने जो है उनको मुल्क वापस भेज दिया था। ये भी बहुत बड़ी खबर थी। और 2 दिन का दौरा है जी मोदी साहब का कुवैत के अंदर। इस तो नहीं है, आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई तंगी तो नहीं मिल रही। देखें, अगर वो उनको कोई तंगी मिल रही है तो वो उनकी कुवैती गवर्नमेंट से बात करेंगे कि यार मेरे लोगों को ये तंगी क्यों मिल रही है, उन्हें रिलीफ मिले। कुवैती दिनार हो ना, 1 दिनार हो, और पाकिस्तानी जो है 904 रुपए बनते हैं। 1 दिनार की बात करो, पाकिस्तानी 904 रुपए बनते हैं। अब आप आए हिंदुस्तान की तरफ, 1 दिनार हो और हिंदुस्तान के 270 समथिंग कुछ ऐसे बनते हैं, हिंदुस्तान के 275 या 270। लंडे का माल खरीदने आया हूँ, अदालत के लिए भी नहीं है, खुद पुरानी उतार के वो भी साल लेके जा रहा हूँ। ठीक है, मतलब पहला कभी भी नहीं सही हो सकते। क्यों? हमारे अब्बा जुदात में गैरत नहीं थी, अब हमारे अंदर भी नहीं। ये तो आप अपनी नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। मीडिया सबसे 2 नंबर है, मैं मीडिया के सब खिलाफ। आप भी मीडिया के अंदर है, लेकिन आप लोकल है। नहीं मुझे, हाँ हम तो अपना एक यूट्यूब चैनल है, सोशल मीडिया। आपने अपने बड़ों को, अबाओ जात को जो है ना बगैरत कह दी है। नहीं, मैंने कहा गैरत नहीं थी, तो वो बगैरत ही होते हैं ना यार। क्यों इधर लड़ाई करवानी? हिंदुस्तान में अगर लंडा आता है वो लंडा यूज करते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं कहते कि वो एजेंट है, यहूदी है, काफर है। लंडा पहनते हैं ना, लेकिन उन्हें काफर नहीं कहते। हम पहनते भी हैं, हम पहनते भी हैं, उन्हें बुरा भला भी कहते हैं। कितने की प्लेट है अंकल जी? कौन सी? ये आप क्रीम चाट 200 की है, क्रीम चाट। और ये चना चाट वो कितने की? 150 की है। 150 की। ये प्लेट का साइज क्या है? नहीं पर लेपी चना वो भी 150 के। 150 के। आबिद भाई खाएं या फिर बाद में खाएं? अच्छा, आपको इन्होंने अंकल कहा, आपको बुरा नहीं लगा? लॉन्ग रेंज मिसाइलों का मामला ये सारा। बिल्कुल ऐसे ही। अब मुझे ये बताएं कि हिंदुस्तान ने तो उससे भी ज्यादा लॉन्ग रेंज के मिसाइल बनाए हुए हैं। हिंदुस्तान की तरफ अमेरिका देख भी नहीं सकता, ना उसके ऊपर पाबंदी लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता?
क्योंकि हिंदुस्तान भिखारी नहीं है, हिंदुस्तान कर्जई नहीं है, उनसे लेके नहीं खाता, उनकी एड के ऊपर पलता नहीं है हिंदुस्तान। अब पाकिस्तान जो है, देखे अमेरिका होता कौन है पाकिस्तान पे पाबंदी लगाने वाला? कहता है पुष्पा फ्लावर नहीं है, फ्लावर पुष्प। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान में जलवा छाया हुआ है नरेंद्र मोदी जी का, कि लोग आज मान रहे हैं कि हम काश भारत को अपनी माँ ही मानते, क्योंकि लिए माँ न मानने के कारण से देश विदेश में पाकिस्तान की हो रही चर्चा इतनी गलत शब्दों से देखा जा रहा है, कई तरह के संशय लगा हुआ है, और जो ब्लैक लिस्ट में जाने का इसे कगार पे मचा हुआ है। लेकिन जो कुवैत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गए हुए हैं, 2 दिवसीय दौरे पर गए थे, जिसके के कारण से ये सब देख करके मोदी जी का सम्मान जो कुवैत का सबसे बड़ा होता है उसे देख करके ये पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि जितने सारे मिडिल ईस्ट के जितने सब मुस्लिम कंट्री हैं, ये पाकिस्तान को क्यों इतना घड़ा निगाह से देखते हैं और भारत को क्यों इतना सम्मान दे रहे हैं। इसकी वजह कई सारे हैं, क्योंकि लिए भारत जो है इस वक्त मिडिल कंट्री पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, और जो सऊदी अरब है, कतर है, और जो कई सारे हैं, कुवैत है, ये लोग जब भारत लोग को ट्रेड करता है लोग के साथ से, इसी कारण से जितने सब गल्फ कंट्रीज हैं वो भारत के साथ अच्छा ट्रेड कर रही हैं, जिसके कारण से भारत से लोगों का अच्छा लगाव होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन आइए चलिए पाकिस्तानियों के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तानी कहते हैं कि भारत में जो हो रहे वो हिंदुओं के साथ उनका जो कल्चर है वो भी प्रमोट हो रहा है। आज इन्होंने देखा कि कैसे देश विदेशों में भारत का जो भारतीय कल्चर और संस्कृति है वो आगे की ओर अग्रसर हुई दिखाई दे रही है। और ये बात करते हैं एटम बम। एटम बम, ये पाकिस्तान जब एटम बम बना रहा था तो इन्होंने एटम बम को कई सारे टेक्नोलॉजी ही दिया और इसे भेज दिया देशों में, जिसके कारण से अमेरिका ने इसमें सक्षम लगाया, और आज जब से एटम बम बनाया है पाकिस्तान, तब से और ज़्यादा कगार पे जा रहा है। और दूसरी पॉइंट करते हैं कि जो भारत हमारा है, ये कई देश विदेशी चैनल निकाल चुके हैं और अखबारों में आ चुका है कि 2023 तक, जो 2030 तक जो भारत है 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जो होगी सारी गाड़ियाँ 30% कर दी जाएंगी, जिसके कारण से हमारा देश और भारत आगे की ओर अग्रसर होता हुआ नज़र आ रहा है। उधर बात करते हैं कनाडा की ओर। कनाडा की ओर ये जो महिलाएं होती हैं और पुरुष होते हैं, ये बड़े ही शांतप्रिय होते हैं, लेकिन वहाँ पर भारतीय जो देखा गया लैंग्वेज जो भाषा होती है, वहाँ पर दूसरी भाषा बन के उभर रही है। और कश्मीर की पाकिस्तानी बहुत बात करते हैं कि कश्मीर के लिए भारत जो है विदेशी में जाकर के गल्फ कंट्रीज को मना रहा है। इस एक वक्त हुआ करता था जो पाकिस्तान था तो भारत के प्रति जहर का इस्तेमाल किया करता था। पाकिस्तान जो हुआ करता था वो देश विदेशों में जाकर के और एक भारत के प्रति नफरत बोया करता था। लेकिन आज ऐसा दौर आया जो भारत के प्रधानमंत्रियों ने इस तरह से ऐसा काम किया कि देश विदेशों को पाकिस्तान जो जम्मू कश्मीर का रोता था यूनाइटेड स्टेट में जाकर के, यूएनओ में जाकर के, आज उसका भी मामला ख़त्म हो रहा है, क्योंकि कई सारे देशों ने ऐसा काम किया है जो कश्मीर पर बोलते थे, आज वो बोलना बंद कर दिया है, जैसे आपका तुर्की हुआ करता था। आगे की ओर बात करते हैं कि जो पाकिस्तानी हुआ करते थे, ये आज मुद्दा लिए चल रहे हैं कि पाकिस्तान पर बहुत बड़ा अत्याचार हुआ करता था। लेकिन ये सऊदी अरब चले जाइए, सऊदी अरब जिस तरह से दुबई चले जाइए, वहाँ पर भारतीय मुसलमान अच्छा व्यापार कर रहे हैं और भारत पे बड़े ही खुशहाल से रह रहे हैं। लेकिन ये मुद्दा बना करके पाकिस्तान खुद ही जा रहा है और कह रहा है कि जो भारत में रह रहे मुसलमान उन पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन ये पाकिस्तान शायद भूल गया है कि जिस तरह से भारत में मुसलमानों की स्थिति अच्छी है, शायद पाकिस्तान में उन मुसलमानों की उतनी स्थिति अच्छी नहीं है, और वह बहुसंख्यक होते हुए अल्पसंख्यक का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन भारत में जो मुसलमान हैं उन पर अत्यधिक ध्यान दिया जा रहा है और कई सारी योजनाओं का लाभ लेते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी ओर बात करते हैं कि भारत में जो इन्वेस्ट कंपनियां कर रही हैं वो पाकिस्तान से जाती हुई नज़र आ रही हैं और पाकिस्तानी भुखमरी कंगाल की ओर जा रहा है। लेकिन
हमारे भारत में जो विदेशी कंपनियां हैं वो इन्वेस्ट कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? इसका कारण कई सारे हो सकते हैं और हो ही रहे हैं, क्योंकि लिए पाकिस्तान में बहुत बड़े टेररिस्ट एक शिकार बनता हुआ और आतंकवादियों का एक बहुत बड़ा हब बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसी कारण से वहाँ की जो कंपनियां हैं वहाँ पे गवर्नमेंट पर विश्वास न कर करके, भारत की गवर्नमेंट पर विश्वास करके और खुद यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही हैं। इसी कारण से पाकिस्तान हर एक जगह पर बेचती हुए खाते हुए अपनी राह पर चल रहा है। और भिखमंगे भिखारिस्तान के बारे में क्या कहा जाए, इसके लिए कहना भी शब्द कम पड़ सकते हैं। इसका नाम ही भिखारिस्तान इसलिए कहा गया है कि हर जगह कटोरा मांगते हुए भीख के चंदा के नाम पर लेता है और इसका ये रोजी रोटी चला करता था। लेकिन ये भी कहना मैं नहीं चाहता हूँ, इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि ये पाकिस्तान एक कश्मीर के नाम पर, एक इस्लामिक उम्मे के नाम पर जाकर उभरता था और वैसे कई गल्फ़ कंट्रीज़ को पाकिस्तान इस्लाम का चूरन दे दे करके और वहाँ से चंदा इकट्ठा कर करके और अपने यहाँ पनाह करके इन आतंकवादियों का देश विदेश में इसका यूज किया करता था और बड़ी मोटी रकम से अपना इकोनॉमी चलाता था। लेकिन आज कुवैत में जो मिले भारत के प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी को सम्मान के लिए कुवैत की जनता और कुवैत सरकार को मैं सैल्यूट करना चाहता हूं और उन्हें बार बार मैं नमन करना चाहता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। जय हिंद।